नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है द लव स्पेल। जी। स्रोत बताते हैं आर्कियन एकेडमी के एक छात्र लैंस्टन मैरीवॉन की कहानी। ये फ्रेया हुमलवेयर नाम की एक छात्रा से मतलब एक तरफा प्यार करता था। हाँ, लेकिन फ्रेया का दिल किसी और के लिए धड़कता था, नेथिल के लिए। बिल्कुल, और यहीं से कहानी में जादू का एक पुट आता है। सही कहा। होता यह है कि लैंस्टन जब उसे लगता है कि भाई ये प्यार तो ऐसे पूरा नहीं होगा, तो वो एक पुराने प्रेम मंत्र और औषधि का सहारा लेता है। अच्छा। और बस यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो हमें दिखाता है कि कैसे जादू का गलत इस्तेमाल मतलब रिश्तों को कितना उलझा सकता है। तो चलिए फिर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक प्रेम औषधि ने धोखा, बदला और आखिरकार कुछ जरूरी सबक पैदा किए। तो लैंस्टन ने क्या किया? उसने वो औषधि चुपके से बनाई और फ्रेया के जूस में मिला दी। हाँ, और नतीजा एकदम फौरन फ्रेया का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। मतलब कैसे? मतलब उसका सारा ध्यान, सारा स्नेह लैंस्टन की ओर मुड़ गया और उसने नेथल से बिल्कुल नाता ही तोड़ लिया। ओहो, लेकिन नेथिल ने कुछ नहीं कहा? नहीं, वही तो बात है। नेथल को यह बदलाव मतलब बहुत अजीब लगा। उसे शक हुआ कि भाई किसी की भावनाएं इतनी अचानक, इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हैं। शक तो होना ही था। बिल्कुल। तो उसने जांच करवाई और प्रेम औषधि का सच सामने आ गया। अच्छा, तो पता चल गया। फिर तो जाहिर है नेथिल को गुस्सा आया होगा। जाहिर सी बात है। उसने सोचा कि वो एक काउंटर स्पेल मतलब एक तोड़ करने वाले मंत्र से फ्रेया को इस असर से आजाद करेगा। बदला लेने का सोचा उसने। पर क्या बदला हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। और लेंस्टन भी वो कहाँ पीछे रहने वाला था। वो एक कदम आगे निकला। उसने चुपके से नेथिल की जो मंत्रों वाली किताब थी ना, हाँ। उसके पन्ने बदल दिए, एक पशु में बदलने वाले मंत्र के पन्नों से। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक था। बहुत। तो जब निथाइल ने मंत्र पढ़ा फ्रेया को बचाने की बजाय, वो बेचारा खुद एक छोटे से कंफ्यूज कुत्ते में बदल गया। क्या? कुत्ते में? हाँ, ओ। ये दिखाता है कि कैसे गुस्से और बदले की कार्रवाई के परिणाम कितने अप्रत्याशित, कितने उल्टे हो सकते हैं। ये तो बड़ी ही अजीब सिचुएशन बन गई होगी। मतलब निथैल कुत्ते के रूप में एकेडमी में घूम रहा है। हाँ, और फ्रेया जो अभी भी औषधि के असर में है, वो उसे पहचान भी नहीं पा रही। लेकिन कहानी में एक और किरदार आता है ना, नालिया? हाँ, नालिया, एक दूसरी छात्रा। और उसमें एक खास बात थी, वो थी सहानुभूति, दया। अच्छा। उसने उस कुत्ते की आंखों में कुछ अजीब सी एक समझदारी, एक उदासी देखी। उसे शक हुआ कि ये कोई आम कुत्ता नहीं है। तो उसने मदद करने की ठानी, एक प्रोफेसर की मदद ली और निथैल वापस इंसान बन पाया। चलो, ये तो अच्छा हुआ। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि निथैल ने इस पूरी घटना को बिल्कुल गुप्त रखा, किसी को बताया नहीं। क्यों? शर्मिंदगी की वजह से? शायद वो भी, या शायद उसने खुद वो पशु परिवर्तन वाला मंत्र सीख लिया, एक तरह से अपने पास एक हथियार रखने के लिए, शायद भविष्य में लैंस्टन पर इस्तेमाल करने को। ओ, उधर लैंस्टन के साथ क्या चल रहा था? देखो, समय के साथ लैंस्टन के अंदर भी कुछ बदल रहा था। उसे धीरे धीरे ये एहसास हो रहा था कि जिस प्यार को उसने जादू से पाया है, वो असल में खोखला है, उसमें सच्चाई नहीं है। जबरदस्ती का प्यार। बिल्कुल। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा, अपराध बोध होने लगा। तो उसने क्या किया? और इसी अपराध बोध में उसने खुद ही वो प्रेम मंत्र तोड़ दिया। ये एक अहम मोड़ था कहानी का। कहानी का। अच्छा, उसने खुद ही तोड़ दिया। हाँ, और जैसे ही मंत्र टूटा, फ्रेया की याददाश्त, उसकी असली भावनाएं सब लौट आईं। उसे सब याद आ गया। हाँ, और नेथिल के लिए उसका प्यार, वो भी वापस जाग गया। वो भी वापस जाग गया। ये दिखाता है कि जबरदस्ती से पैदा की गई भावनाएं कितनी कितनी टेम्पररी होती हैं। तो अब सच्चाई सामने थी। फ्रेया और निथिल दोनों को सब पता था। हाँ, और फिर दोनों ने मिलकर हेडमास्टर से शिकायत की। तो लैंस्टन को सजा मिली होगी? बिल्कुल। उसे अकादमी से निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इसी मुश्किल वक्त में कहते हैं उसकी मुलाकात फिर से नेलिया से हुई। हाँ, वही नेलिया जिसने निथेल की मदद की थी, और उसने लैंस्टन को बिना किसी स्वार्थ के मतलब सच्ची दया दिखाई। और जब लैंस्टन ने फ्रेया और निथिल से माफी मांगी, तो उन्होंने माफ करने के लिए एक बड़ी ही अजीब शर्त रखी। क्या शर्त? उन्होंने कहा कि लैंस्टन को 1 हफ्ते तक कुत्ते के रूप में रहना होगा। क्या? कुत्ते के रूप में?
क्यों? शायद उनका मकसद ये था कि लैंस्टन सच में समझ सके, महसूस कर सके कि उसने निथेल को कैसी तकलीफ दी थी। एक तरह से एम्पैथी सिखाने का तरीका। और लैंस्टन ने उसने ये सजा मान ली? हाँ, उसने स्वीकार कर लिया। वो एक हफ्ता तो उसके लिए वाकई सीखने वाला रहा होगा। कहते हैं उस अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया। उसे विनम्रता सिखाई, सहानुभूति सिखाई। और जब वो एकेडमी वापस लौटा तो वो एक बदलावा इंसान था। बिल्कुल। और इस बार उसे नालिया का सच्चा साथ मिला। एक ऐसा रिश्ता जो जादू से नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान से बना था। वाह। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? मतलब क्या सार निकलता है? एक मुख्य बात तो बिल्कुल साफ है कि सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार वो किसी जादू या जोर जबरदस्ती से नहीं पाया जा सकता। सही बात है। वो तो ईमानदारी और आपसी देखभाल से ही पनपता है। और दूसरी बात, हर काम का, खासकर जब उसमें जादू जैसी ताकतें शामिल हो, उसका कोई ना कोई नतीजा जरूर होता है, चाहे वो सोचा हुआ हो या अनसोचा। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी। कहानी में लैंस्टन को पश्चाताप का मौका मिलता है, वो अपनी गलती मानता है, उसे माफी भी मिलती है, जो अच्छी बात है। लेकिन क्या उसकी सजा, यानी वो एक हफ्ता कुत्ते की तरह बिताना, क्या वो वाकई सहानुभूति सिखाने का सही तरीका था? क्या किसी के अनुभव को खुद जीकर ही उसे पूरी तरह समझा जा सकता है, या सीखने के और भी रास्ते हो सकते थे? इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, ये एक सोचने वाली बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।